हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज एक डिसीज वाला टॉपिक। बायोकेमिस्ट्री में मैं अब ऐसा करने वाला हूँ कि धीरे धीरे छोटी छोटी डिसीज के टॉपिक्स डालने वाला हूँ। जिन वीडियोस को तुम यार अपने डेली के रूटीन में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर उन वीडियोस को देखोगे तो तुम्हें डिसीज जो है वो याद होती जाएंगी। तो आज के इस सेशन में मैं ना कवर करने वाला हूँ फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये एक डिसीज, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन शॉर्ट में वो भी, और साथ ही साथ में इसके क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू इट यार। और पहली डिसीज कंप्लीट करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया ना, एक सबसे पहली बात तो ये एक इनबॉर्न इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ना, इसका क्या मतलब है कि ये जो डिसऑर्डर है ये आपके इनबॉर्न है, और मेटाबॉलिक एरर के कारण ये जो डिसऑर्डर है ये बना है, एक मेटाबॉलिक एरर के कारण। अब वो एरर क्या है और क्यों है? तो देखो यार, बॉडी में ना हमें एक सब्सटेंस मिलता है। वो सब्सटेंस मतलब हम इनटेक करते हैं हमारे पर्टिकुलर फूड में, स्पेसिफिक फूड में वो सब्सटेंस पाया जाता है, जैसे कि हम कहते हैं फिनाइल एलन, है ना। अच्छा, ये जो फिनाइल एलानाइन है ये क्या है? एक एरोमेटिक सब्सटेंस है। ओके, ये असेंशियल भी है बॉडी के लिए, ये असेंशियल भी है। और ये जो फिनाइल एलानाइन है ना, ये नॉन पोलर है। साथ ही साथ ये कुछ फंक्शंस करता है, जैसे कि ग्लूकोजेनेसिस एंड कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस ये कैसे करता है ये अपन आगे अभी देखेंगे। इसके अलावा एक और काम करता है, ये ना बनाता है टायरोसिन को। नाउ, ये जो टायरोसिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टायरोसिन ही मेन लीड हीरो है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे दरअसल क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो 25% फिनाइल एलानाइन है ना, वो बनाता है अदर प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंस वगैरह। और 75% विल गेट कन्वर्ट इनटू द टायरोसिन। 75% टायरोसिन में बन जाता है, केवल 25% जो है ना वो अदर सब्सटेंस प्रोटीन वगैरह में कन्वर्ट होता है। तो यार, अब ये जब कन्वर्जन, सपोज ये कन्वर्जन अगर किसी कारण से ये कन्वर्जन रुक जाए या इफेक्ट हो, इसकी जो कन्वर्जन की जो रेट है वो कम हो जाए, तो क्या होगा? फिनाइल एलानाइन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा स्टार्ट, फिनाइल एलानाइन का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, और वो लीड करेगा कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन को। वो कुछ ऐसे सब्सटेंस को बनाएगा जिसके कारण जिसके कारण कीटोन बॉडीज जो है हमारे यूरिया में, हमारे यूरिन में एक्सक्रीट होंगे। साथ ही साथ स्मेल आएगी, और कुछ ऐसे सब्सटेंस बनेंगे जो यूरिन में से एक फाउल ऑर्डर देंगे, एक एक बुरी स्मेल देंगे। इस कंडीशन को हम फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। वो सब्सटेंस मेनली होते हैं जो ऐसा ऑर्डर कॉज करते हैं। वो मेनली वो सब्सटेंस होते हैं फिनाइल एसीटेट एंड फिनाइल लैक्टेट
So these are the substance which are mainly responsible for the causing of the bad smell of the urine. So uh, that's about the phenylalanine. Now let's see the conversion of phenylalanine into the tyrosine. तो फिनाइल एलानाइन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो टायरोसिन है आगे जाके कीटोन बॉडीज को फॉर्म करता है, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो टायरोसिन है वो और भी कई सारे फंक्शंस करता है बॉडी में, जैसे कि मेलानिन का फॉर्मेशन, जो कि स्किन पिगमेंट देता है। इसके अलावा टायरोसिन के और भी काम है, जैसे कि कैटाबॉलिक फंक्शन। कैटाबॉलिक फंक्शंस यानी कि जैसे कि कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन, ग्लूकोजेनेसिस हो गया, और अ, ये कैटाबॉलिक फंक्शंस हो गए। इसके अलावा जो टायरोसिन होता है ना, वो T3 और T4 के फॉर्मेशन जो है ना, उसमें भी बहुत हेल्प करता है। वो भी सिंथेसाइज करता है। मतलब अगर टायरोसिन किसी तरीके से कम हो रहा है, इसका मतलब थायराइड जो ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है, वो भी इफेक्ट हो रहा है, और उसके कारण बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ हो ये रहा है कि जो टायरोसिन है वो किसी तरीके से इफेक्ट होगा। कैसे, वो देखो। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली नॉर्मली क्या होना चाहिए कि इस फिनाइल एलानाइन को कन्वर्ट हो जाना चाहिए टायरोसिन में। ओके, सिंपली तो ये होना चाहिए, इस फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ PAH। नाउ व्हाट इट इज, व्हाट इज द PAH? तो ये PAH है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेट। ये एक एंजाइम है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेट, जो हेल्प करता है फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। और इसकी हेल्प करने के लिए भी यहाँ पे को फैक्टर है, जिसे हम कहते हैं BH4। BH4 ये को फैक्टर है जो कि हेल्प करता है इस फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेट। ना, ये जो BH4 है, जिसे कि हम कहते हैं, इस BH4 को हम कहते हैं, ये जो BH4 है जो कोफैक्टर है, इसे हम कहते हैं टेट्रा टेट्रा हाइड्रो टेट्राहाइड्रो बायोटेरन। टेट्राहाइड्रो बायोटेरन, ये जो टेट्राहाइड्रो बायोटेरन है, ये कन्वर्ट हो जाता है BH2 में। मतलब ये अपने दो हाइड्रोजन लूज कर रहा है, और यहाँ पे देखो, ये जो NaBH2, ये कन्वर्ट हो जाएगा NaD में। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पे टायरोसिन फॉर्म हो रहा है। अब इसका, अच्छा, फिनाइल एलानिन और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जरा ये देखो, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखो। अगर मैं बनाऊं फिनाइल एलानाइन का स्ट्रक्चर, तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा ना। अब मैं बना रहा हूँ टायरोसिन का स्ट्रक्चर। तो अगेन ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। CH2 and this is नाउ, व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे एक OH आ जाएगा, और ये कहाँ आया OH? ये पैरा पोजिशन है। तो पैरा पोजिशन पे OH आ गया। तो अगर मैं इसे फिनाइल एलानिन कह रहा हूँ, तो मैं इससे इसे क्या कह सकता हूँ? मैं इसे कह सकता हूँ पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है वो पैरा पोजिशन पे आके इसमें अटैच हो गया है। बाकी तो ये फिनाइल एलानिन ही है, बस इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो पैरा पोजिशन पे आ गया है। तो मैं इसे कह सकता हूँ फिनाइल एलानिन, और यहाँ शुरू में मैं लगा दूंगा पैरा हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन।
तो ये टायरोसिन है ना। अगर ये पीएच अगर ये पीएच एंजाइम अपसेंट हो या कम, या ये कोफैक्टर अपसेंट हो या कम हो, तो क्या होगा? टायरोसिन नहीं बनेगा। टायरोसिन नहीं बनेगा। टायरोसिन नहीं बनेगा। इसका मतलब टायरोसिन का लेवल तो कम हो ही रहा है, लेकिन फिनाइल एलेनिन का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि ये कन्वर्जन नहीं होगा। तो जो हमारा 75% फिनाइल एलेनिन था, जो कि टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा था, अब वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे वो कन्वर्जन नहीं हो रहा है। अगर ये कन्वर्जन नहीं होगा तो ये एक्यूमुलेट होना शुरू कर देगा। ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा। और अब ये जो फिनाइल एलेनिन है, ये आगे क्या करेगा? देखो टायरोसिन के क्या क्या काम है। टायरोसिन के क्या क्या काम, एक बार मैं यहाँ पे फिर बताता हूँ। ये जो टायरोसिन था, ये हेल्प कर रहा था मेलानिन फॉर्मेशन में, जो कि आपका स्किन कलर है, स्किन पिगमेंट। ओके। ये टायरोसिन हेल्प कर रहा था ये टायरोसिन हेल्प कर रहा था T3 T4 में, जो कि आपके थायराइड हार्मोन है। ये टायरोसिन हेल्प कर रहा था कैटाबॉलिक एक्टिविटी में। कैटाबॉलिक यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, सॉरी, ग्लूकोजेनेसिस एंड कीटोजेनेसिस। नाउ नाउ एक और काम होता है टायरोसिन का, कैटेकोलामाइन। मतलब एड्रेनल, नॉर एड्रेनल वगैरह होता है। अब जरा देखो, अगर टायरोसिन का लेवल कम होता है तो स्किन पिगमेंट को इफेक्ट होना चाहिए, मेलेनिन, लैक ऑफ मेलेनिन स्किन पिगमेंट को जो है वो इफेक्ट होना चाहिए। किस तरीके से? वो और ज्यादा फेयर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेलेनिन है वो हमें यूवी रेस से बचाने के लिए स्किन पे एक्यूमुलेट होता है, और वो थोड़ा डार्क करता है स्किन को, तो फेयर स्किन हो जाएगी। अच्छा, T3 T4 इफेक्ट हो रहा है, थायराइड हार्मोन इफेक्ट हो रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर वगैरह इफेक्ट होगा। इसके अलावा अगर हमारा कैटाबॉलिज्म इफेक्ट हो रहा है, ग्लूकोजेनेसिस और कीटोजेनेसिस, जो कि एनर्जी के कंपाउंड बनाने वाले हैं, तो अगर ये जो है ये इफेक्ट होंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डल होगा। दूसरी बात ये कि T3 T4 जो है, ये इसकी कमी से, थायराइड हार्मोन की कमी से, जो है वो मेंटली रिटार्ड, लो आईक्यू वाला होगा, लो आईक्यू लेवल वाला होगा, स्किन कलर इफेक्ट होगा, लो आईक्यू होगा। तो जरा आप अब इनके जो क्लिनिकल फीचर्स है उसे ध्यान से देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स को ध्यान से देखते हैं कि आखिर क्या क्या हो सकता है। इसके बाद अगर आ, हमारा जो फिनाइल एलेनिन है उसका एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है तो क्या क्या होता है, अब वो देखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं क्लिनिकल फीचर। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिले? तो सबसे पहली बात तो लो आईक्यू। लो आईक्यू क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, थायराइड हार्मोन भी इफेक्ट हो रहा है ना, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो भी इफेक्ट होगा, तो लो आईक्यू। अच्छा, इसके अलावा लो आईक्यू क्यों मेन कारण? इसका मेन कारण क्या? इसका मेन कारण ये कि जो न्यूरॉन्स है उनका माइलिनेशन बढ़ जाता है। लो आईक्यू का मेन रीजन ये है कि जो न्यूरॉन्स हैं, दे विल गेट माइलिनेटेड। जो न्यूरॉन्स है उनका माइलिनेशन हो जाता है, उनमें माइलिन शीट एक्स्ट्रा, सब जगह माइलिनेशन हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? लो आईक्यू। इसके बाद स्किन कलर फेयर हो जाएगा, स्किन कलर इफेक्ट होगा, क्योंकि लैक ऑफ मेलेनिन हो गया है। इसके अलावा और क्या होगा? सिजर्स कभी कभी देखने को मिल सकता है।
सीजर कैन बी। सो अब हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे, मतलब हम कैसे पहचानेंगे आखिर? तो इसके लिए हील प्रिक, ऐसे पेशेंट के हम हील पे प्रिक करेंगे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, तो हमें पता पड़ेगा कि वो डैम्प रिस्पॉन्स है। हील प्रिक डैम्पिंग, उतना उसे उतना स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, तो इससे पता पड़ेगा कि हाँ ये फिनाइलएलनिन का इसमें एक्यूमुलेशन बढ़ गया। इसके अलावा एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियल बेसिलस सब्स्टिट्यूट टेस्ट। इसमें हम यहाँ पे एक पेट्री डिश लेंगे और बैक्टीरिया को कल्चर कराएंगे। बैक्टीरिया को कल्चर कैसे कराएंगे? तो कल्चर कराने के लिए जो न्यूट्रिशन का सोर्स है वो ही इस बेसिलस स्पेक्ट्रम फिनाइल। क्या करेंगे, हम इस पेट्री डिश में पेशेंट का सैंपल डालेंगे, ब्लड सैंपल। अब ब्लड सैंपल डालेंगे तो उसके ब्लड में फिनाइल का लेवल ज्यादा होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि टायरोसिन में कन्वर्जन तो हो नहीं रहा है, तो फिनाइल का लेवल बढ़ गया ब्लड में। तो क्या होगा, जो बैक्टीरियल कॉलोनीज है दे विल ग्रो। नाउ बैक्टीरियल कॉलोनी दे विल ग्रो। तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ये टेस्ट पॉजिटिव। अब इसके बाद एक चीज और कि हम कैसे ट्रीट करेंगे, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमें ऐसे पेशेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? तो सबसे पहली बात तो यही कि हम ये बोलेंगे कि भैया ऐसा खाना खाओ जिसमें फिनाइल एलनीन नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी तुम बहुत खा रहे हो। तो डाइट विदाउट फिनाइल एलनीन, पहली बात। दूसरी बात, टायरोसिन सप्लीमेंट्स देंगे। ये हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो यार, हुआ दरअसल ये इस पूरी कहानी में कि फिनाइल एलनीन को टायरोसिन में कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण फिनाइल एलनीन का लेवल बढ़ रहा है। और फिनाइल एलनीन का लेवल बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, फिनाइल कीटो यूरिया कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये देखो, फिनाइल एलनीन का लेवल बढ़ गया, ठीक है ना? इस फिनाइल एलनीन ने बनाया फिनाइल पायरुवेट। फिनाइल पायरुवेट, और इस फिनाइल पायरुवेट ने बनाया फिनाइल लैक्टेट एंड फिनाइल एसिटिक। और ये दोनों यूरिन में मिलते हैं, हमें ये दोनों मिलते हैं तो हमें पता पड़ जाता है कि हाँ ये फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया डिसऑर्डर। तो ये जो है हमें समझ में आता है, और ये मेन कॉज मेनली इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज में आ, कमी आ गई। तो यार, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये और बता देता हूँ कि ये कमी इसलिए हो रही है कि कुछ ना कुछ क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ गई, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब इस डिसऑर्डर के जो अलील्स हैं, डिसऑर्डर के जो जीन्स हैं, वो हमें मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट्स से मिलेंगे। सो ये तो रही इस पूरे डिसऑर्डर की बात। और हमें ये भी समझ में आया कि हाँ, एक सिंपल फिनोमेना जो कि
फिनाइल एलेनिन का टायरोसिन में कन्वर्जन था, फिर वो टायरोसिन मेलानिन बनाता, कैटाबोलिक एक्टिविटी करता, कीटोन बॉडीज बनाता, जैसे कि कीटोन बॉडीज फ्यूमरेट होती हैं, फ्यूमरेट एंड एसिटो एसिटेट, एसिटो एसिटेट एंड इसके अलावा कैटाबॉलिक एक्टिविटी कराता, ग्लूकोजेनेसिस कराता। इसके अलावा वो जो है T3 T4 फॉर्मेशन करवाता, कैचेकॉल एमाइंस बनाता। इस सब में प्रॉब्लम्स आ गए। तो इसके कारण जो पेशेंट में लो आईक्यू लेवल रहा, माइलिनेशन हो गया न्यूरॉन्स का, इस कारण स्किन कलर इफेक्ट हुआ, सिजर्स उसमें देखने को मिले। इसके अलावा इसका जो ऐसे पेशेंट में ये सारी जो फंक्शन टायरोसिन कर रहा था वो सारे इफेक्ट होंगे ऐसे पर्सन में, इसलिए हमें इसे टायरोसिन एज अ सप्लीमेंट देना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिनाइल। और ये एक डिसीज आज अपन ने कंप्लीट कर ली, और ऐसे ही हम हर वीडियो में एक एक डिसीज कंप्लीट करते जाएंगे, तो अपने पूरे दिन में से थोड़ा सा टाइम निकाल के बस ये डिसीज वाला वीडियो देखते जाओ और अच्छी तरीके से नहीं आता। थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज यार फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहना। और क्योंकि ऐसे में वीडियोस बनाने में और ज्यादा मजा आता है जब लगता है कि हाँ अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो प्लीज वो करते रहना। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।